2 साल बाद पता चल रहा है ये कैंसर हो गया है, और डॉक्टर बोल रहा है बेटा आपका हाथ अब काटना पड़ेगा। हाथ कितना सेकंड तक कम से कम धोना चाहिए? तो लगभग उतना ही करता है। साइकिल से तुमको ऑटो बना देगा या साइकिल से तुमको टेम्पो बना देगा, लेकिन साइकिल से कार नहीं बना पाएगा। या 7 घंटा पढ़ना चाहता हूं, 5 या 7 घंटा। अगर तुम पढ़ रहे हो तो तुम पढ़ नहीं पा रहे हो। ड्रीम हेल्पर में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज एक अच्छा टॉपिक में हम लोग बात कर रहे हैं। मैं देखता हूं बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। बच्चा सब चाहते तो है लेकिन कर नहीं पाता है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोग कैसे कीजिएगा तो आप लोग तेज होइएगा। और ये शॉर्ट टाइम का बात नहीं होता है, लॉन्ग टाइम का होता है। कुछ चीजें होगा जो आपको फॉलो करना होगा, और जैसे ये चीज को आप फॉलो करना शुरू किए वैसे वैसे आप में प्रगति आना शुरू होगा। आप जितना % ईमानदारी से वो काम कीजिएगा आप में उतना % सुधार आते जाएगा। मैं आज ऐसा चीज बताने वाला हूं जो आप लोगों को लगेगा सुन के कि सर इससे फायदा होगा, इससे तेज कैसे होते हैं, लेकिन होता है। हम लोग खेलने जाते हैं, हम लोग खेल के इंटरटेन करते हैं, खेल के हम लोग इंटरटेन करते हैं ना, मौज मस्ती के लिए खेलते हैं ना, लेकिन हम लोग मजबूत हो जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? हम लोग मस्ती के लिए खेलते हैं लेकिन हो क्या जाते हैं? मजबूत हो जाते हैं। वैसा ही जो मैं सिखाऊंगा वो बस तुम लोगों को धीरे धीरे फॉलो करते चलना है, और धीरे धीरे सुधार आते जाएगा तुम लोग, और तेज होते जाओगे। और प्लस एक और चीज बोल दूं कि बहुत आगे जाना है तो कंपल्सरी ये चीज को फॉलो करना ही है। ठीक है? मैं तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, किन लोगों को तेज बनना है? हाथ उठाओ। चलो सबको तेज बनना है, चलो हाथ नीचे रखो। तो मैं जो जो बोलूंगा ऑनेस्टली फॉलो तो करना है ना, वो चीज को मानना तो है ना। क्योंकि एक चीज याद रखना, आगे बढ़ने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हम लोग क्या होता है ना, जो विद्यार्थी तेज हो जाता है या जो लोग सक्सेस हो जाता है, हम लोग बस उस सक्सेस को देखते हैं, वो कौन सा प्रोसेस को फॉलो किया है, वो कैसे कैसे बन के सक्सेस हुआ है, उससे हम लोगों को मतलब नहीं रहता है। हम लोग को उससे मतलब नहीं रहता है, हम लोगों को मतलब रहता है बस उसके सक्सेस से। बाप रे वो तो सक्सेस हो गया, लेकिन वो कैसे बना है उससे हम लोगों को मतलब नहीं रहता है। तो चलो मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं, अगर आप लोगों को बहुत अच्छा बनना है, आप लोगों को बहुत अच्छा बनना है और बहुत तेज होना है, तो चलो मैं बता रहा हूं कैसे आप लोग कीजिएगा तो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। ठीक है? पहला पॉइंट, अगर तुमको जिंदगी में बहुत आगे जाना है, 3 लोगों को हमेशा आदर करना होगा, या 3 लोगों का बात तुमको हमेशा मानना होगा। अगर 3 लोगों का बात मान रहे हो, 3 लोगों का इज्जत कर रहे हो, तो जिंदगी में आगे जाओगे। अगर वो 3 लोगों का नहीं बात मान रहे हो तो जिंदगी में आगे नहीं जाओगे। मैं आप लोगों को यहां पे बताऊंगा वो 3 लोगों से हम लोगों को फायदा क्या होता है। जिंदगी में आगे बढ़ना हो तो बिना फायदा का कोई काम ही नहीं करना, बिना फायदा का कोई काम ही नहीं करना है, हर एक चीज से फायदा हो। तो मैं बताऊंगा ये 3 लोगों को मानने का फायदा क्या होता है। सबसे पहला चीज तुम्हारे पापा जी, दूसरा मदर, तीसरा तुम्हारा टीचर। ये 3 लोग अपने जिंदगी में, ये 3 लोगों का कभी भी अनादर नहीं करो और इन लोगों को दिल से मानो। अपना पेरेंट्स और टीचर। पेरेंट्स को अगर तुम दिल से मान रहे हो, पेरेंट्स को दिल से मान रहे हो तो तुम जिंदगी में कभी भी नहीं भटकोगे। बहुत बच्चा सुनने को मिलता है कि बहुत बच्चा पढ़ रहा था लेकिन जिंदगी में प्रगति नहीं किया। वो सब वैसे बच्चे होते हैं जो पापा और मम्मी को नहीं मानता है। बस उन लोगों को मानना नहीं है, हर एक दिन पापा और मम्मी के साथ 1 घंटा स्पेंड करना है। क्या करना है? 1 घंटा टाइम स्पेंड करना है पापा और मम्मी के साथ। कितना? करीब चलिए 1 आवर पापा और मम्मी के साथ स्पेंड करो। इससे फायदा क्या होगा? पापा के साथ अगर स्पेंड कर रहे हो तो बाहर का जितना दुनियादारी होता है या बाहर का जितना भी चैलेंजेस है, बाहर का जितना डिफिकल्टीज है, बाहर का जितना समस्या है, वो सब कौन झेलते हैं?
पापा झेलते हैं। तो पापा के साथ रहने से क्या होगा, वो बाहर का जितना भी वो समस्या झेलेंगे तुम लोगों को आके सुनाएंगे, बताएंगे, और वो एक्सपीरियंस तुम में धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? पापा के साथ हो तो वो एक्सपीरियंस धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा और तुम लोगों में वो प्रगति होगा। पहला चीज। अगर मम्मी के साथ हो तो मम्मी जितना भी चीज घर का जानती है, घर को कैसे चलाना है, जितना भी कठिन परिस्थिति हो तो घर में कैसे अच्छा से रहना है, कैसे मैनेज करना है, वो चीज मम्मी से सीख लोगी। बात समझ में आ रहा है? बाहर जितना समस्या है पापा सिखाएंगे, घर का जितना प्रॉब्लम है कैसे हैंडल करना है वो मम्मी सिखाएगी। तो पापा और मम्मी के साथ एक एक घंटा रहने से तुमको ये फायदा होने वाला है। ठीक है, चलो अब आगे यहाँ पे हम लोगों का टीचर का भी बात मानना है। टीचर का बात इसलिए मानना है ताकि टीचर का बात मानोगे तो पढ़ाई में तेज होगे। बात समझ में आ रहा है? टीचर का बात मानोगे तो पढ़ाई में तेज होगे। चलो एक चीज मैं बता रहा हूं जो तुम लोगों को मालूम नहीं है तो ये चीज को अभी फील कर सकते हो। जो टीचर को तुम ज्यादा मानते हो वो सब्जेक्ट तुमको ज्यादा आता है, या जो तुम्हारा फेवरेट सर होंगे ना यहाँ पे, या फेवरेट मैम होगी या फेवरेट मिस होगी, तो जो तुम्हारा फेवरेट है वो सब्जेक्ट तुमको ज्यादा आएगा। लेकिन जो सर या मैम तुम्हारा फेवरेट नहीं है वो सब्जेक्ट तुम्हारा कमजोर होगा। जो टीचर को तुम पसंद नहीं करते हो वो सब्जेक्ट तुम्हारा सबसे ज्यादा कमजोर होगा। ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है, ये होता ही है। तो जो भी टीचर आए, मैम हो या मिस हो या टीचर हो, उन लोगों का बात मानना है। अगर तुम नहीं मान रहे हो तो कल के टाइम में तुम चाह के भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगर तुमको आगे बढ़ना है तो ये तीन लोगों का अनादर नहीं करना है और ये तीन लोगों का बात मानना है। समझ में आ रहा है? चलो पहला पर दूसरा पॉइंट पे आ रहे हैं। यहाँ पे स्वस्थ रहना जरूरी है। अगर स्वस्थ नहीं रह रहे हो तो जिंदगी में पढ़ाई अच्छा से कभी होगा ही नहीं। क्या करना जरूरी है? स्वस्थ रहना जरूरी है। अगर स्वस्थ हो तो अच्छा से पढ़ाई करोगे। स्वस्थ नहीं हो, अगर तुम बीमार हो गए तो अच्छा से कभी पढ़ पाओगे? कभी नहीं पढ़ पाओगे। और तुम लोगों को एक चीज मैं आज सिखाने वाला हूं। यहाँ पे 90% जो डिजीज होता है, 90% जो डिजीज होता है ये पर्सनल हाइजीन के कारण से होता है। पर्सनल हाइजीन समझ रहे हो? व्यक्तिगत स्वच्छता होता है ना, व्यक्तिगत खुद से स्वच्छ रहो तो तुम बीमार नहीं होगे। अगर खुद से तुम स्वच्छ नहीं हो रहे हो तो तुम बीमार हो जाओगे। तो अगर खुद से स्वच्छ हो रहे हो तो यहाँ पर 2-3 स्टेप है। तुमको हाथ कैसे धोया जाता है वो तुमको मालूम होना पड़ा। तुम लोगों में से किस किस को हाथ धोने आता है? ओ माय गॉड, सबको आता है। अच्छा, सबको हाथ धोने आता है? चलो पहला क्वेश्चन, हाथ कितना सेकंड तक कम से कम धोना चाहिए? गजब, 20 सेकंड। चलो एक बच्चा खड़ा होकर बताओ हाथ कैसे धोते हैं। कोई एक, चलो बताओ हाथ को कैसे धोते हैं। चलो सही जवाब है। चलो दूसरा चीज, मैं यहां पे 3 हैबिट बताने वाला हूं। अगर ये 3 हैबिट तुम अच्छा से फॉलो कर रहे हो, ये 3 हैबिट अच्छा से फॉलो कर रहे हो तो तुम कभी बीमार नहीं होगे। तो पहला तो हो गया वॉशिंग हैंड, ठीक है। दूसरा, सबसे पहले सुबह सुबह उठते हो तो क्या करते हो? यहाँ पे फोकस करो। सुबह सुबह उठ के क्या करती हो? कैसे? खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। हाँ, बैठो बैठो, करीब करीब ये भी सही आंसर है। यहाँ पे सुबह सुबह जैसे तुम उठ रहे हो तो यहाँ पे एक चीज करना है, जाके खुला नहीं करना है, पानी पीना है। और पानी जब भी याद रखना, पानी आराम से पीना है, घूंट में। बहुत लोगों का हैबिट होता है गिलास या लोटा लगा लिया या बोतल लगा लिया और बोतल आगे गटगट गटगट गटक। नहीं, वैसे करने से बीमार हो जाओगे। कैसे करना है? घूंट में पानी पीना है। अगर घूंट में पी रहे हो, क्या कि हम लोग देखते हैं कुत्ता हो गया या जितना भी एनिमल हो गया,
वो बीमार बहुत कम होता है, बहुत बीमार कम होता है। उन लोगों का खतरनाक एक हैबिट होता है, वो लोग खाना खाने वाला टाइम पे पानी नहीं पीता। नहीं देखे हो तो एक बार भैंसी खा रहा है तो उसको देखना, पानी में से पूरा घास छान के खा जाएगा और पानी छोड़ देगा। घास पूरा खा जाएगा, पानी छोड़ देगा। बैल को देख सकते हो, गाय को देख सकते हो, कुत्ता को देखना पानी पीते हुए चाट चाट के पीता है। लेकिन हम लोग गड़गड़ करके घटा करते हैं हम लोग, इसलिए हम लोग बीमार होते हैं। तो आज से क्या करना है, घूंट में पानी पीना है, ठीक है। और दूसरा चीज, सुबह में बिना कुला किए पानी पीने का एक रीजन है। एक चीज माइंड करते होगे, गाय हो गया या तुम्हारा कुत्ता हो गया, उन लोगों का जो घाव होता है ना, घाव वो लोग चाट चाट कर ठीक कर देता है। कैसे ठीक करता है, चाट चाट कर ठीक कर देता है। मतलब हम लोग अगर सुबह में कुला नहीं कर रहे हैं तो मुंह में हम लोगों का जो लेर होता है या सलीवा जितना भी जमा हुआ होता है ना, अगर पानी उसके साथ सुबह में पी रहे हैं तो पेट संबंधी हम लोगों का कोई समस्या ही नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगा। अगर हम लोग अच्छा से हाथ धो लिए, अगर सुबह सुबह उतना पानी पी लिए तो कोई समस्या नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? तो बस एक चीज पे और तुमको मेंटेन करना होगा, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, ड्रिंकिंग वाटर में मैंने बस 2 चीज यहां पे बोला था। ड्रिंकिंग वाटर में 2 चीज बोला था मैंने, सुबह सुबह उठ के पानी पीना है बिना कुला किए हुए, और दूसरा घूंट में पानी पीना है। वाटर कथी में लेना है, सिप बाय सिप घूंट में लेना है, ठीक है। चलो एक और कुछ चीज यहां पे बात कर रहा हूं मैं। हम लोग जो खाना खाते हैं, बहुत बच्चा होगा जो मसाले वाला खाना को ज्यादा मतलब रखता होगा। मसाले वाला खाना है तो चलो टेस्टी हुआ, वो खाता होगा, और फोकटिया चीज साथ में ज्यादा लेता होगा। जैसे आगे पढ़ने के लिए तो घर से ब्रेकफास्ट लेके नहीं आएगा, चाउ लेके आएगा, चाउमीन लेके आएगा, या बिस्कुट खा लेगा, या चिवड़ा भुटा हुआ खाएगा, लेकिन भात या रोटी वो टाइप का चीज लेके नहीं आएगा। तो जब भी एक चीज याद रखना, खुद को तुम चाहते हो हेल्दी रखना, तो मतलब टेस्ट से मतलब नहीं रखो, मतलब जब भी डाइट से रखो। तो फ्रूट्स है तो फ्रूट्स लो, नहीं है रोटी बेटर ऑप्शन है, रोटी लो, और वेजिटेबल पे ज्यादा फोकस करो, तरकारी पे और दाल पे ज्यादा फोकस करो। खाने का टाइम दाल पीने का हैबिट है तो और अच्छा। बात समझ में आ रहा है? या तरकारी पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि तरकारी में वो चीज होता है जो हम लोगों का माइंड को शार्प करेगा। बात समझ में आ रहा है? भात में नहीं होता है। तो बस हेल्दी रहने के लिए ये तीन चीज पे ध्यान दो। एक तो तुम्हारा पहला चीज हाथ धोने का तरीका हो गया, कम से कम 20 सेकंड हाथ धोना है, और जैसे भाई बताया सबको मालूम होगा वो चीज, वैसे हाथ धोना है। दूसरा, सुबह सुबह पानी पीना है, 5 घूंट 7 घूंट जितना हो, और बिना कुला करके पीना है। तीसरा, फूड खाना है तो फूड पे जब भी वेज पे या वेजिटेबल पे दाल पे फोकस करना है। बात समझ में आ गया? ब्रेकफास्ट में जितना भी फास्ट फूड खाना है उसको कभी नहीं खाना है। एक चीज मालूम नहीं है तो जान लो, फास्ट फूड खाने वाले बच्चे सुस्त होते हैं, उसका दिमाग स्ट्रांग नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है? चलो हाथ उठा रहे हो, कुछ पूछना है बच्चा? ठंडा पानी या गर्म पानी पीना चाहिए? वाह, नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चा का क्वेश्चन है यहाँ पे, हीरो पूछा है ठंडा पानी या गर्म पानी पीना चाहिए? तो बोल दो गर्म पानी जब भी अच्छा होता है। हम लोग को टेस्टी भले नहीं लगता है, लेकिन गर्म पानी जब भी अच्छा होता है। अच्छा होने का रीजन क्या है? जितना भी बैक्टीरिया होता है सब बैक्टीरिया खत्म हो गया होता है, इसलिए वो पीने से ज्यादा फायदा होगा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अब लोगों का गर्म, अब इसमें भी बोल दे रहा हूं, लोग बोलता है गर्म पानी पीने के लिए, तो गर्म पानी पीने के लिए लोग क्या करता है, यहाँ पे पानी को थोड़ा सा गर्म कर देता है और सुसुम बनाकर पी लेता है। नहीं, मम्मी को बोलना कंप्लीट गर्म करो और उसको थोड़ा सा सुसुम करके या ठंडा करके दो पीने के लिए, लेकिन गर्म करने में कम गर्म नहीं करना है। बात समझ में आ रहा है? चलो अभी तक हम लोग 2 पॉइंट देखे। एक चीज को फादर, मदर और टीचर फॉलो करना है,
बात समझ में आ रहा है? क्या कि मैं तुम लोगों को बता दूं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, बहुत बच्चा होगा जो 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा या 6 घंटा स्टडी करना चाहता होगा, लेकिन वो चाह के भी स्टडी नहीं करता होगा। उन बच्चों के बारे में मैं पहले ही बोल दूं, वो बच्चा इन लोगों को फॉलो नहीं किया होगा शुरू से। इन लोगों को जो नहीं मानेगा, वो जिंदगी में कभी 5-6 घंटा नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन जो बच्चा इन लोगों को मान रहा है वही कल के टाइम में 5-6 घंटा पढ़ पाएगा। ठीक है? दूसरा, हेल्थ पे कॉन्शियस रहो, ऐसा ही चीज है। तीसरा पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। तुम लोग में कितना बच्चा ईमानदार हो? हाथ उठाओ। अरे बाप रे, सब ईमानदार है, कोई भी बेईमान नहीं है? चलो जवाब दो प्लीज। तुम लोगों में से कोई भी बेईमान नहीं है? सब ईमानदार है? चलो हाथ नीचे करो और बैठ जाओ। यहाँ पे एक क्वेश्चन मुझको पूछना है, ठीक है? पूछो। अच्छा, कभी कभी तुम लोग होमवर्क नहीं बनाते हो और यहाँ पे मैम या सर बोले होते हैं कि होमवर्क नहीं बनाओगे तो पिटाई खाओगे, तो आके क्या यहाँ पे बहाना बनाते हो? क्या बहाना बनाते हो? कॉपी घर में छूट गया। क्या होता है बहाना? कॉपी घर में छूट गया। दूसरा बहाना? कॉपी घर में छूट गया। वो तो सेम हो रहा है, रिपीट। हाँ, दूसरा बहाना? हाँ, पेट दुख रहा था। पेट दुख रहा था। हाँ, बोलना। सर दुख रहा था। सर दुख रहा था। लाइन कट गया था। लाइन कट गया था। सर दुख रहा था। प्लीज एक मिनट। हाँ, सर दुख रहा था। सर दुख रहा था। पेंसिल नहीं था। पेंसिल नहीं था। वाओ। इलेजल मिटकाउना के लगी नहीं था। चलो, बुक साथी लेके चल गया था। बुक साथी लेके चला गया था। बी क्वाइट। हाल आएगा उधर। हाँ, बुक नहीं था। बुक नहीं था। यहाँ पे हजारों बहाने हैं। मामा घर गए थे। मामा घर गए थे। टाकू दुख रहा था। सर दुख रहा था। मैंने पूछा था तुम लोगों में से कौन कौन ईमानदार है? कौन कौन ईमानदार है? तो सब बच्चों का हाथ उठा था, हम लोग ईमानदार है। और जब बोला होमवर्क छोड़ के बहाना क्या बनाते हो, तो सब लोगों के पास बहाना है। एक मिनट, हाथ नीचे रखो, यहाँ पे आओ। अगर सबके पास बहाना है तो तुम ईमानदार कैसे हो? अगर सबके पास बहाना है तो तुम ईमानदार कैसे हो? एक चीज याद रखना, अगर तुमको जिंदगी में आगे अगर सच में बढ़ना हो, ऐसा ही सोच ले रहे हो मुझे आगे बढ़ना है, तो बात कुछ और है, तो बातें खत्म करो। नहीं, सच में तुमको आगे बढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है ऑनेस्टी। याद रखना, होमवर्क नहीं करो कोई मतलब नहीं है, अच्छा से नहीं पढ़ पाए कोई मतलब नहीं है, नहीं समझ पाए नहीं मतलब है। क्लासरूम में टीचर क्यों रखा गया है? तुम लोगों को पढ़ाने के लिए, तुम लोगों को समझाने के लिए, तुम लोगों को बताने के लिए। बच्चा वहां से जो तो क्वेश्चन बात बोला ना, पीटने के लिए, चलो वो भी अब टीचर लोगों को वो भी मैं ट्रेनिंग देने जा रहा हूं, बच्चों को क्यों पीटा नहीं जाना चाहिए और कैसे करने पे बच्चा नहीं पिटाएगा। क्योंकि बच्चा में कोई गलती होता ही नहीं है, वो टीचर का गलती है, बच्चा का गलती नहीं है। लेकिन पिटाई बच्चा खाता है। वो ट्रेनिंग में शुरू कर रहा हूं और टीचर लोगों को भी दूंगा ये चीज, डोंट वरी, वो भी चीज आएगा और कल से तुम्हारे खिलाफ स्टिक नहीं उठेगा, टेंशन मत लो। ठीक है? चलो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, चलो यहाँ पे आते हैं। ईमानदार, अभी से ईमानदार बनना शुरू करो, क्योंकि वो आदमी जो ईमानदार नहीं है वो जिंदगी में कभी आगे जा ही नहीं सकता। हो सकता है कोई आदमी साइकिल बनता है, कोई आदमी रिक्शा, कोई टेम्पू, कोई बाइक, कोई कार, कोई हेलीकॉप्टर, कोई प्लेन और कोई रॉकेट, अपना अपना मेहनत के अनुसार। जो सबसे ज्यादा मेहनत करेगा, सबसे ज्यादा ईमानदार होगा, वो प्लेन बनेगा, रॉकेट बनेगा। जैसे उसे कम होगा तो कार, क्या कि कम मेहनत में तो क्या बनता है? साइकिल बनता है ना। तो कोई कोई
आदमी साइकिल बन गया तो बहुत खुश होता है, बाप रे बाप साइकिल हो गया। और उसका अगर लक भी फेवर किया तो बेटा साइकिल से वो टेम्पो या रिक्शा हो जाता है। लक फेवर किया तो लक बस उतना ही करता है, साइकिल से तुमको ऑटो बना देगा या साइकिल से तुमको टेम्पो बना देगा, लेकिन साइकिल से कार नहीं बना पाएगा। वो बनने के लिए तुम्हारे में ऑनेस्टी होना पड़ा, ईमानदारी तेरे में होना पड़ा। क्लासरूम में आओ, ठीक है, होमवर्क नहीं किया है, टीचर से आके बोलो सर या मैम से मुझे समझ में नहीं आया इसलिए मैंने नहीं किया, ये मैं कर रहा था कर नहीं पाया, या घर में शादी था, या सच में कोई प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम हो तो बोलो, बहाना नहीं बनाना है, झूठ नहीं बोलना है। जब भी ईमानदार रहना है, क्योंकि टीचर से तो तुम बहाना बना लोगे, लेकिन वो बहाना तुम सुन रहे हो, वो बहाना तुम सुन रहे हो। तो अगर वो बहाना तुम सुन रहे हो तो तुम्हारे जिंदगी पे उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। कल के टाइम में तुम खुद से झूठ बोलना सीख जाओगे और इसका रिजल्ट ये होगा, तुम कल से खुद को बोलोगे मुझे 5 घंटा पढ़ना है, कल से तुम खुद को बोलोगे मुझे 7 घंटा पढ़ना है, लेकिन चाह के भी तुम पढ़ नहीं पाओगे, चाह के भी नहीं पढ़ पाओगे। अभी बोलते हो ना नाइट में मुझे पढ़ना है, नाइट में पढ़ना है बोलते हो ना, लेकिन जब सुबह उठते हो तो पता चलता है जा सुबह हो गया, आज रात को भी नहीं पढ़ा। वो होने का रीजन एक ही है, तुम ईमानदार नहीं हो। सो ईमानदार बनो। अगर ईमानदार बन रहे हो, धीरे 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 तुम्हें प्रोग्रेस आना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे तुम्हारा प्रोग्रेस आना शुरू हो जाएगा और कल के टाइम में सबसे आगे तुम रहोगे। बात समझ में आ रहा है? ऑनेस्टी से क्या फायदा होता है समझ में आ गया? चलो नंबर 4 में आते हैं हम लोग। एक मिनट, नंबर 4 में है रेगुलर स्टडी। क्या है? रेगुलर स्टडी क्या होता है? बच्चों लोगों का एक हैबिट होता है। हैबिट क्या होता है? जब एग्जाम का टाइम आया तो ज्यादा पढ़ दो, या एग्जाम का टाइम आया तो पढ़ो, लेकिन रोज रोज पढ़ना नहीं है, या रोज रोज पढ़ने से मतलब नहीं है। बस एग्जाम का वेट करता है और एग्जाम आता है तो अच्छा से पढ़ता है। लेकिन एक मैं रेगुलर स्टडी का तुम लोगों को फायदा बता रहा हूं, ज्यादा का मैं बात नहीं कर रहा हूं। चलो स्कूल छोड़ के, स्कूल में जो मैंने पढ़ा वो पढ़ा, ठीक है, और स्कूल छोड़ के मैंने 2 घंटा के दर से रोज पढ़ रहा हूं। मैं ज्यादा नहीं पढ़ रहा हूं, कितना के दर से पढ़ रहा हूं? 2 घंटा के दर से पढ़ रहा हूं। तो एक दिन 2 घंटा पढ़ा तो कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन यही 2 घंटा अगर मैंने 30 दिन पढ़ा तो 60 घंटा हो गया, 60 घंटा हुआ। अगर इसी को हम लोग साल भर पढ़े तो कितना घंटा होगा? हिसाब निकालो। चलो तुम लोग हिसाब निकालो। 12 में 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 720 इतना होगा। हाँ, अगर तुम साल भर पढ़ रहे हो, हम लोग एक दिन पढ़े तो बस ये 2 घंटा दिख रहा है, लेकिन यही हैबिट को हम लोग साल भर कंटिन्यू किए तो 720 घंटा हो रहा है, बस 2 घंटे की तरफ से पढ़े तो। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी सब्जेक्ट को तुम 100 घंटा पढ़ोगे तो उसमें कुछ बाकी रहेगा। जो सब्जेक्ट को तुम 100 घंटा पढ़ दे रहे हो वो सब्जेक्ट ऐसा ही खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा कि नहीं? तो 7 से 20 घंटा अगर पढ़ दे रहे हो तो कुछ बाकी ही नहीं रहेगा, वो पूरा सब्जेक्ट का मास्टर तुम खुद हो गए रहोगे। बात समझ में आ रहा है? लेकिन वही हम लोग 2 घंटा पढ़ के छोड़ दे रहे हैं तो कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। तो हम लोगों को क्या करना है? अब कैसा पढ़ना है? रेगुलर पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? रेगुलर। 2 घंटा के दर से कर रहे हो तो 2 घंटा के दर से, 3 घंटा के दर से कर रहे हो तो 3 घंटा के दर से, मगर रेगुलर पढ़ना है ना? चलो याद रखना, जो बच्चा अगर रेगुलर स्टडी नहीं कर रहा हो, कोई बच्चा अगर रेगुलर स्टडी नहीं कर रहा है और वो एक बैग चाहता है
कि मेरे में प्रगति आ जाए, वो एक बैग चाहता है मेरे में प्रगति आ जाए, तो कुछ नहीं होने वाला नहीं है। रेगुलर तुमको पढ़ना ही होगा। तब जैसे कि आज 5 घंटा मैं पढ़ना चाहता हूं या 7 घंटा पढ़ना चाहता हूं, 5 या 7 घंटा अगर तुम पढ़ रहे हो तो तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, लेकिन वही 2 घंटा के दौर से तुम बढ़ाते जा रहे हो। आज एक ही घंटा से शुरू किया मैंने, आज 1 घंटा, तो 1.25 घंटा, तो 1.5 घंटा, तो 2 घंटा, तो 2 घंटा, तो 2.5 घंटा, तो 3 घंटा। उसे अगर करते जा रहे हो तो धीरे धीरे क्या होगा, तुम्हारा लेवल बढ़ते जाएगा और तुम प्रगति करते जाओगे। ठीक है, चलो नंबर 5 में आते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व में लिखा हूं। एक चीज याद रखना, बहुत बच्चों का हैबिट है, मैं देखता हूं बहुत बच्चों का हैबिट है कि प्रॉब्लम आता है और वो लोग उसको छोड़ के निकल जाता है। क्लासरूम में सर पढ़ा रहे हैं और बच्चा सब, कोई सर होते हैं गुस्सा वाले सर होते हैं, तो बच्चा सब को ऐसा ही सर से डर लगता है, डर भी लगता है, और कोई बच्चा शर्माता भी है, नहीं तो डर भी लगता है और शर्माता भी है। उस कारण से ये होता है कि सर कुछ पढ़ाए, उसमें प्रॉब्लम आ गया, प्रॉब्लम आने के बाद भी बच्चा सब सर लोग से पूछते नहीं है। आप लोगों को भी प्रॉब्लम आता होगा और आप लोग भी पूछते नहीं होंगे और चुपचाप रह जाते होंगे। लेकिन चुपचाप रहने का रिजल्ट क्या होता है, धीरे धीरे वो समस्या बढ़ने लगता है, और धीरे धीरे वो समस्या बढ़ने के कारण से बाद में जाके वही प्रॉब्लम के कारण से आप फंस जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? बाद में वही प्रॉब्लम इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि सॉल्व नहीं हो पाता है। सिंपल, जैसे मैं यहां पे एक उदाहरण दे रहा हूं, उधर लगे जाओ सर, बोर्ड थोड़ा पकड़िएगा। हाँ, सिंपल मैं एग्जांपल यहां पे दे रहा हूं। चलो, ये हाथ में मेरा दर्द हो रहा है, ये हाथ में सबको दिख रहा है। अब हाथ में दर्द हो रहा है, एक प्रॉब्लम है, ठीक है। और चलो मैंने इसको थोड़ा सा हिला लिया, अब मुझको लगने लगा, अब हिलाने के बाद ठीक हो गया, ठीक है, मैंने छोड़ दिया। 15 दिन बाद फिर यहाँ पे पेन हुआ, फिर दर्द हुआ, मैंने फिर हिलाया ऐसे, तो लगा अब ठीक नहीं होगा, तो गया और एक दर्द का मेडिसिन लिया और खा लिया, चलो ये ठीक हो गया। 20-25 दिन बाद फिर यहाँ पे पेन हुआ, फिर मैंने मेडिसिन लिया और खा लिया, नहीं इसको चेक कराया, नहीं इसको किसी को दिखाया, ये होता गया और मैं इसको नेग्लेक्ट करते गया। 2 साल बाद पता चल रहा है ये कैंसर हो गया है, और डॉक्टर बोल रहा है बेटा आपका हाथ अब काटना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं बच पाइएगा। अगर वही टाइम पे ये प्रॉब्लम जैसे आया, एक बार से दूसरा बार रिपीट हुआ, वही टाइम पे अगर चेक मैं करा लिया होता तो आज हाथ काटवाने की नौबत आती नहीं आती, वही टाइम पे खत्म हो गया होता। बात समझ में आ रहा है? जैसे बांस होता है, मैं बांस के बारे में बता रहा हूं। बांस 4 साल 5 साल 6 साल जब आदमी उसका बिया गिराता है बांस का, तो बांस के लिए 5 साल 6 साल टाइम लगता है, करीब 4-5 साल टाइम लगता है उसको बस जामने में, 4 साल 5 साल टाइम लगता है जामने में। लेकिन एक बार जब वो जाम जाता है तो 45 दिन में 90 फीट ऊपर तक जाता है। जितना भी वृक्ष लोग हैं सब लोगों को पीछे छोड़ देता है। बात समझ में आ रहा है? तुम लोग भी एक प्रॉब्लम को धीरे धीरे जो जमा कर रहे हो, एक प्रॉब्लम को जो धीरे धीरे तुम लोग जमा कर रहे हो, और क्लासरूम में प्रॉब्लम हुआ सर से नहीं पूछ रहे हो, पढ़ते टाइम कोई टॉपिक में प्रॉब्लम हुआ सर से नहीं बात किए, उसको छुपा लिए, चलो कोई बात नहीं, सर नहीं माने, 1-2 झटका लगाए, खा लिए और उसको छोड़ दिए। 1-2 झटका खाए और छोड़ दिए, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो प्रॉब्लम तो जमा हो गया। अब वो प्रॉब्लम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगा, वो सॉल्व होगा? नहीं होगा। एक प्रॉब्लम और वहां पे एडिंग हो गया, एडिशनल हो गया ना, फिर अगला क्लास में जाओगे, ऊपर के क्लास में बढ़ते जाओगे और प्रॉब्लम क्या होगा?
बढ़ते जाएगा। और एक स्टेप ऐसा आएगा, एक स्टेप ऐसा आएगा कि तुम लोग चाहोगे उस पर कवर करना, लेकिन कवर नहीं कर पाओगे, और नहीं कर पाओगे, और लास्ट में तुम लोगों को सिलेंडर बोलना होगा या छोड़ के निकलना होगा, या उसके कारण से बर्बाद हो जाना होगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या करना है? ऐसे गुरुजी हो गया। तो हम लोग क्या करना है, जैसे प्रॉब्लम आए, सर पर आए, समझ में नहीं आया, सर से वही टाइम पे पूछ देना है। सर गुस्सा हो, सर पीटे, सर कुछ भी करो, उससे हम लोग को मतलब नहीं है। हम लोग यहाँ पे पढ़ने आए हैं, तो हम लोगों का फर्स्ट टारगेट, हम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व होना पड़ा। बात समझ में आ रहा है? हम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व होना पड़ा, तो हम लोग अपना प्रॉब्लम पूछेंगे, डरेंगे नहीं, प्रॉब्लम पूछेंगे, और प्रॉब्लम जब आए उसको वही टाइम खत्म करेंगे। प्रॉब्लम को बढ़ने नहीं देंगे, नॉर्मल घाव को कैंसर नहीं होने देंगे, नहीं तो उसी कारण से हम लोग फंस जाएंगे। तो इसे क्या हुआ, जितना भी प्रॉब्लम आए उसको पहले सॉल्व करना है। ठीक है, चलो नंबर 6। मीडियम या मैं मीडियम बोल रहा हूं या लैंग्वेज बोल रहा हूं। जैसे हम लोग यहाँ पे बोर्डिंग स्कूल में है, बोर्डिंग स्कूल में है, और बोर्डिंग स्कूल में हम लोगों का भाषा क्या है? इंग्लिश है। बोर्डिंग स्कूल में हम लोगों का भाषा इंग्लिश है। कौन सा भाषा है हम लोगों का? हम लोगों का भाषा इंग्लिश है। ठीक है, अगर हम लोग को इंग्लिश नहीं आ रहा है, अगर हम लोग को भाषा इंग्लिश नहीं आ रहा है, और हम लोग जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अगर हम लोग को भाषा इंग्लिश नहीं आ रहा है और हम लोग जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो क्या वो सब्जेक्ट अच्छा हम लोगों का होगा? कभी नहीं होगा। हम लोगों के माइंड में बहुत अच्छा आंसर है, हम लोगों के माइंड में बहुत अच्छा आंसर है, लेकिन हम लोगों का जवाब कौन भाषा में देना है? इंग्लिश में देना है। तो बहुत अच्छा आंसर माइंड में है, लेकिन जवाब इंग्लिश में देना है। तो अगर इंग्लिश नहीं आया तो जवाब अच्छा से दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। तो जो भी भाषा में तुम पढ़ रहे हो, जो भी भाषा में तुम पढ़ रहे हो, माइंड करना है एक चीज को, वो भाषा तुम्हारा अच्छा होना पड़ा। बात समझ में आ रहा है? वो भाषा तुम्हारा अच्छा होना पड़ा। अगर वो भाषा तुम्हारा अच्छा नहीं हो रहा है, तो तुम चाह के भी, अच्छा होने के बाद भी, जितना भी मेहनत करने वाले होगे उतना होने के बाद भी तुम आगे बढ़ नहीं पाओगे या तेज नहीं हो पाओगे। क्या कि एक चीज मिलाते होगे। मैथ तो आता है ना, बनाने आता है, शायद कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगा, लेकिन मैथ में जो लिखा हुआ होता है वो टफ होता है कि नहीं होता है? वो टफ होता है। और टफ होने का रीजन क्या है? इंग्लिश में लिखा हुआ होता है और हम लोगों को समझ नहीं आता है। अर्थमेटिक होता है, अंक में लिखा हुआ होता है, 2 4 5 10 ऐसा लिखा हुआ होता है, तो हम लोग सिंपली उसको बना देते हैं। लेकिन जब लिख के देता है हम लोगों को, हम लोग समझ ही नहीं पाते अच्छा से, जिस कारण से क्या हो जाता है? प्रॉब्लम आ जाता है। तो जो भी भाषा यहाँ पे है, मीडियम जिसमें तुम पढ़ रहे हो, वो मीडियम पे तुमको क्या करना होगा? कमांड करना होगा। वो मीडियम तुमको आना पड़ा, वो भाषा तुमको आना पड़ा, उसके बाद तुम अच्छा विद्यार्थी बन पाओगे, नहीं तो नहीं बन पाओगे। बात समझ में आ रहा है? वो चीज को याद करके रखना। अगर इंग्लिश है यहाँ पे, तो कोई भी सर आएंगे, सर के बनाने से तुम्हारे क्लासरूम का इन्वायरमेंट इंग्लिश नहीं होगा, सर के बनाने से नहीं होगा। सर लोग आएंगे, अपना पढ़ाएंगे और चले जाएंगे। सर लोग आएंगे, पढ़ाएंगे और चले जाएंगे। लेकिन पढ़ना किसको है? कोई भी सर, कोई भी क्लास में बस 45 मिनट रहते हैं या 40 मिनट रहते हैं, लेकिन तुम लोगों को क्लास में पूरा टाइम रहना होता है। तो वो क्लास का जो रूटीन है,
वो रूटीन बनाना किसका काम है? तुम लोगों का काम है। वो रूटीन पे फोकस करो। अगर वो रूटीन पे तुम फोकस कर रहे हो, रूटीन पे फोकस कर रहे हो, तो याद रखना रूटीन कौन सा? तो इंग्लिश बोलने का हम लोग नियम लगा के रखेंगे क्लास में, गलतियां सही हम लोग इंग्लिश बोलेंगे। अगर वैसा बोलते गए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है, चलो नंबर 7 लास्ट वन। चलो यहां पे हेल्दी कंपटीशन रखो। क्या रखो? हेल्दी कंपटीशन। हेल्दी कंपटीशन का अर्थ क्या होता है? बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, चलो तुम क्लास में आज आए पढ़ने और कोई बच्चा को समस्या हो गया, वो नहीं आ पाया, तो बहुत बच्चा ऐसा होता है उसको वो चीज बताता नहीं है, उसको सिखाता नहीं है। ये हेल्दी कंपटीशन नहीं है, ये गलत बिहेव है। कोई भी बच्चा एब्सेंट हो जाए, कोई भी बच्चा नहीं है, उसको भी जो पढ़ाई हुआ है वो शेयर करो। पॉसिबल हो तो तुम उसको क्या करो? पढ़ा दो। क्या करो? उसको पढ़ा दो। उसको जो आ रहा है वो तुम सीख लो, और जो तुम्हें आ रहा हो उसे सिखा दो। तो अगर आप लोग सोच सकते हैं, अगर दोस्त को आप सिखा रहे हैं और आपसे आपका दोस्त सीख रहा है, तो नॉलेज डबल हो जाएगा कि नहीं? नॉलेज डबल हो जाएगा। लेकिन ऐसे जो आप सीखे हैं आपके पास रहे और वो सीखा है उसके पास रहे, तो नॉलेज डबल होगा? नहीं होगा। इसलिए क्या करो? हेल्दी कंपटीशन रखो। तुम भी आगे बढ़ो और हम भी आगे बढ़े, मतलब आप भी आगे बढ़ो और मैं भी आगे बढ़ो। ठीक है ना? मैं आपको रोकूंगा नहीं, आप मुझे रोकिए। कोई संजोगवश मेरा क्लास छूट गया तो मैं आपको हेल्प करूंगा और आप मेरा हेल्प कीजिए। वैसे करने से सब लोग प्रगति करेंगे, सब लोग आगे जाएंगे। अगर वो चीज नहीं कर रहे हैं, वो चीज अगर नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? समस्या होगा। ठीक है, चलो अब आते हैं तुम लोगों के पॉइंट पे। इतना तो कुछ मैंने बता दिया। अब एक चीज को सरासरी देख लो। फादर मदर या जो टीचर लोग हैं, उन लोगों का बात सुनो, उन लोगों का बात मानो। क्योंकि वो लोग जो भी बोलेंगे बस आप लोगों का फायदे के लिए ही बोलेंगे, घाटा के लिए नहीं बोलेंगे। ठीक है, आप लोग हेल्थ पे कॉन्शियस रहिए। हेल्दी रहना जरूरी है, क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत पॉल्यूटेड है, बहुत प्रदूषित हो गया है। तो आप लोग खुद का ध्यान रखिएगा तो स्वस्थ रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, और स्वस्थ रहिएगा तो ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिएगा और पढ़िएगा। ठीक है, ईमानदार बन के रहना है, चाहे 1 स्टिक खाना पड़े या 5 स्टिक खाना पड़े, जब भी ईमानदार रहना है। जब भी स्टडी को रेगुलर करना है। ये बात नहीं एग्जाम के लिए वेट करो और एग्जाम आएगा तो पढ़ूंगा, ऐसा कभी सोच के पढ़ाई नहीं करो। थोड़ा रेगुलर पढ़ते रहो। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम आ रहा है प्रॉब्लम को वहीं पे सॉल्व करो। प्रॉब्लम को आगे बढ़ाना नहीं है, उसको वहीं पे खत्म कर दो। नहीं तो कल के टाइम में अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं कर रहे हो, कल के टाइम में वो प्रॉब्लम तुमको खत्म कर देगा। अभी प्रॉब्लम को खत्म नहीं कर रहे हो तो कल के टाइम में वो प्रॉब्लम आपको खत्म कर देगा। इसलिए प्रॉब्लम को वही टाइम पे खत्म करो। ठीक है, जो भाषा में आप लोग पढ़ रहे हैं या जो भाषा में मैक्सिमम किताब है वो भाषा पे कमांड कीजिए, मतलब इंग्लिश पे कमांड कीजिए। अच्छा से इंग्लिश सीखिए। इंग्लिश के लिए भी मैं एक चैनल बनाने जा रहा हूं, आर्यन ऑपरेशन इंग्लिश। उसे मैं बताऊंगा इंग्लिश को ऑपरेशन कैसे करते हैं, ऑपरेशन काट काट के बताऊंगा, वहां पे टुका टुका करके सिखाऊंगा उसको। यूट्यूब चैनल पे ही मैं बोलूंगा उस चैनल के बारे में। आप लोग बस देखते रहिएगा, देखने को मिलेगा। और हेल्दी कंपटीशन प्लीज, जब भी हेल्दी कंपटीशन, और लोग जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ते जो दूसरों का बुरा चाहते हैं। भगवान सबका भला करे। जब आप चाहिएगा सबका भला हो तो आपका भला अपने आप हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इतना में आप लोगों के पास क्या प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं। लाओ बच्चों पे लाओ। चलो इतना में कोई क्रॉस क्वेश्चन है? एनीवन? कोई चीज है जो इतना में आप लोग नहीं समझे, या पढ़ाई संबंधी कोई दूसरा प्रॉब्लम है, वो भी आप लोग बोल सकते हैं। चलिए बोलिए, क्योंकि मैं आया हूं
तो आप लोग को हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करके जाऊंगा। और ये जो चीज होता है ना, एक चीज के बारे में मैं बता दूं तो ये चीज कम से कम मंथ में एक बार होता है। क्योंकि तुम लोग बड़े नहीं हो, तुम लोग बच्चे हो। तब बड़ा लोग होता है, तब बड़ा लोग एक बार कोई चीज को सुन ले तो वो जानता है, वो चीज को फॉलो करता है। बच्चा सब जितना फास्ट में सुनता है बाद में भूल जाता है चीज को, तो फिर उसको याद दिलाने के लिए तो चैनल पे वीडियो देखते रहो, छोड़ना नहीं। हर एक शाम को एक ना एक कोटेशन में डाल देता हूँ पढ़ाई संबंधी आलतू फालतू नहीं होगा, या पढ़ाई संबंधी कोई स्कूल में जाके मैं वीडियो बनाता हूँ, हो सकता है वो प्रॉब्लम वो भी आप लोगों का हो। तो वीडियो देखते रहिए। वहां पे कमेंट भी कर सकते हैं, कोई फेसबुक में है तो मुझसे ज्वाइन कर सकता है। आप जो भी वहां पे बोलिएगा कमेंट में, सर ये टॉपिक पर वीडियो बनाइए, पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, ये समझाइए, मैं उसे वीडियो बना दूंगा। लेकिन याद रखिएगा, वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखने का प्रयास कीजिए, अधूरा नहीं देखिए। अधूरा देखिएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हम लोग आलतू फालतू चीज ज्यादा देखते हैं, हम लोग गेम खेलते हैं, गेम से फायदा क्या होता है? हम लोग शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं, उससे फायदा क्या होता है? कुछ नहीं। लेकिन घर में हम लोगों को एक चीज बोला जाता है, अरे वहां पे भागवत गीता हो रहा है, जाके सुनो। क्यों? क्योंकि भागवत गीता सुनने से भी फायदा होता है। भागवत गीता में भगवान का होता है ना, गीता के बारे में महाभारत में गीता सुनिए, कृष्ण भगवान अर्जुन को गीता का पाठ देते हैं, उसको भागवत गीता बोलता है। तो वो सुनने से हम लोगों को फायदा होता है, क्योंकि पॉजिटिव बात जब तुम सुनोगे तो तुम भी पॉजिटिव होना शुरू हो जाओगे। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसा चीज को सुनोगे, अच्छा से देखोगे तो अभी से तुम में सुधार आना शुरू हो जाएगा। तो अभी से सुधार होगा तो कल के टाइम में बर्बाद आप लोग नहीं होंगे। नहीं तो कल के टाइम में देख रहे हो 7-8 का बच्चा सब कितना सिगरेट ले रहा है, तो कोई गांजा ले रहा है, तो कोई पढ़ नहीं रहा है, क्या क्या कर रहा है ना। तो अभी से ही सही चीज सीखिए, से वो चीज नहीं होगा। और चलिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर पूछना है क्वेश्चन? अरे बोलो नहीं यार, क्वेश्चन का जवाब दो। सब लोग हम लोग चाहे या नहीं चाहे, सब लोग को बड़ा होना ही पड़ेगा साइज के अनुसार, फिजिकली सॉरी। हाँ, लेकिन इसको बड़ा करना है तो इसके लिए एक चीज को फॉलो करो, इसको छोड़ना नहीं है। इतना फॉलो कर रहे हो क्या कि मैं तुम लोगों को बता दूं, जिंदगी में अभी जैसे मैं अभी आप लोगों के कांटेक्ट में आ गया हूं, अभी से आप लोग फॉलो कीजिए। आप लोग जिंदगी में जो बनना चाहते हो वो बनिएगा, क्योंकि यही टाइम है, खुद में लगानी करने का टाइम यही है। बाद में जैसे जैसे बड़ा होइएगा ना, 7, 8, 9, 10 का बच्चा सब हो गया, उन लोगों को समझाओ तो ठीक से समझता नहीं है। क्यों? पापा बुलाते हैं इधर तो भागता है उधर। अभी हम लोगों को पापा मम्मी से डर लगता है पीटेगी, तो हम लोग बात मानते हैं, वो लोग डरता ही नहीं। हम लोग का एनवायरमेंट ऐसा हो गया है। सो अभी से तुम सही करते जाओगे तो हर एक चीज पॉजिटिव होगा और हर एक चीज सही होगा। ठीक है? चलो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। अरे इतना अच्छा समझाता हूं मैं।